गुड मॉर्निंग बच्चों। ये एल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर में आपका एल्कोहल चल रहा था, जिसमें एल्कोहल में समावयवता बता रहे थे। और इसमें जो समावयवता थी, बताया गया था कि एल्कोहल निम्न प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते। कौन कौन सी? श्रृंखला समावयवता, अस्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और ये प्रकाशिक समावयवता। इसमें जो है श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता हो गया था। अब तीसरी समावयवता है क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए, समावयवता हम बताए थे जितनी भी प्रकार की समावयवता इसमें है, सब में अणुसूत्र समान होगा और जिस नाम से वह शुरू होगा उसमें भिन्नता होगी। देखिए, क्रियात्मक समावयवता का मतलब यह है कि इसमें अणुसूत्र समान होंगे और क्रियात्मक समूह भिन्न होंगे। यानी परिभाषा होगी, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती है, तो इन यौगिकों को क्रियात्मक समावयवी यौगिक तथा इस घटना को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा तो आप लोग पढ़ते चले आए हैं, तो देखिए परिभाषा बार बार लिखवाएंगे नहीं, इसको जो है समझ लीजिएगा कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं और इस घटना को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे कि दो या अधिक कार्बन परमाणु युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, कैसे एल्कोहल होंगे? मोनोहाइड्रिक होंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, C2H6O की क्रियात्मक समावयवी निम्न है। अणुसूत्र देखिए इसका हो गया C2H6। अब इसमें दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन, C2H6O ये है, तो इसमें दो कार्बन है, तो जैसे ये हो गया, इसमें C2 1 2, H6 3 2 5 1 6 और एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। अब इसी अणुसूत्र का देखिए यह यौगिक है, C2 1 2, H6 3 3 6 और एक ऑक्सीजन। अणुसूत्र दोनों के समान है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न है। इसमें देखेंगे एल्कोहली समूह है और इसमें ईथर समूह आ गया है, तो इसका नाम क्या होगा? ये होगा, देखेंगे दो कार्बन है, ये हो जाएगा एथेन और पहले कार्बन पर कोई आल कर देंगे, एथेनॉल करेंगे या एथेन 1 आल कर सकते हैं, एथेन 1 आल हो गया। और यहाँ पर देखेंगे ईथर समूह है, सामान्य नाम होगा मेथिल, जुड़ा है इससे दो मेथिल है, तो ये होगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, या इसी का आयुर्वेदी नाम होता है मेथॉक्सी मेथेन। तो ये हो गया इसका क्रियात्मक समावयवता। बच्चों देखिए, ये अगला है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो है देखेंगे कि प्रकाशिक समावयवता क्या है। इसमें भी क्या होता है, अणुसूत्र समान होता है लेकिन इनका व्यवहार जो होता है समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है। यानी ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनके व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होते हैं, प्रकाशिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। यानी इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है, तो इन यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी यौगिक तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए जो है असममित कार्बन युक्त यौगिक होना चाहिए। देखिए, जैसे इसमें बताया गया 4 या अधिक कार्बन परमाणु युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। 4 से कम होगा प्रदर्शित नहीं होगा। इन समावयवियों में OH समूह का वहन करने वाले कार्बन परमाणु असममित होते हैं, तो असममित होगा तभी प्रदर्शित होगा। जैसे C4H10O के प्रकाशिक समावयवी निम्न है। देखिए अणुसूत्र इसका है C4H10O, तो देख लेते हैं। C4 1 यानी 2 यहाँ 2 1 3 1 4, C4H10 5 1 6 1 7 3 10 और एक ऑक्सीजन है। इसके बाद देखेंगे इसका सूत्र, 2 कार्बन यहाँ है, एक यहाँ यानी 2 1 3 1 4, H10 5 1 6 1 7 3 10 और एक ऑक्सीजन है। अणुसूत्र दोनों के समान है लेकिन ये जो है
इनका व्यवहार है समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है। इनका दो मुख्य लक्षण होता है जिसके आधार पर इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि ये जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, और दूसरा मुख्य लक्षण होता है कि अध्यारोपित नहीं होते। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम दर्पण लगा दें तो इसका यही प्रतिबिंब बनेगा, यानी यही यौगिक है, इसका ये प्रतिबिंब बन जाएगा, वो ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है, यानी यह प्रकाशिक समता प्रदर्शित कर सकता है। और दूसरे लक्षण को देख लेते हैं, अध्यारोपित नहीं होता, यानी अगर इसको उठा के ले जाए इस पे रखें तो एकदम एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा, और जब ढक लेता उसे कहते हैं अध्यारोपित हो गया, और अगर नहीं ढक पाता तो उसे कहते हैं अध्यारोपित नहीं हुआ। तो यानी ये जो है इसको अध्यारोपित नहीं करेगा, यानी ये दोनों मुख्य लक्षण से मिल गए कि ये एक दूसरे दर्पण प्रतिबिंब है और ये अध्यारोपित नहीं करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। जैसे यहां पर हम देखें कि इसमें OH इधर है, दाईं ओर दिख रहा है, और इधर बाईं ओर। अगर इसके सापेक्ष हम देखें तो यहाँ पर ये OH कहाँ आ गया, इधर दाईं ओर, और किस दिशा में घूर्णन हुआ है, यानी यहां से बाईं ओर से कहा गया, दाईं ओर आ गया, तो यानी इसमें जो है इसके सापेक्ष यहाँ पर ये दक्षिणावर्त घूर्णन हो रहा है जिसे हम कहते हैं डेस्ट्रो, तो ये होगा D रूप, यानी D। अब इसका नाम क्या होगा, इधर संकलन करें, 1 2 2 4 कार्बन, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2CH3, तो ये हो गया 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा 4 पर क्या आएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया, और दूसरे पर OH ब्यूटेन 2 आल, यानी D ब्यूटेन 2 आल, डेस्ट्रो दक्षिणावर्त। और अगर इसके सापेक्ष हम देखें तो यहाँ पर दाईं ओर है और इसमें कहा गया बाईं ओर, यानी घूर्णन किस दिशा में हुआ है, यहाँ पर वामावर्त हुआ है, तो वामावर्त के लिए हम लिखते हैं L, यानी स्मॉल L दिखाएंगे, L का मतलब लिवो, यानी ये हो जाएगा L ब्यूटेन। इसमें भी वही होगा, जैसे इसको हम लिखते हैं CH2CH3, तो नाम वही होगा, 1 2 3 4 कार्बन है, दूसरे पर OH जुड़ा है, ब्यूटेन 2 आल। अंतर क्या है कि इसमें घूर्णन दक्षिणावर्त हो रहा है और इसमें वामावर्त हो रहा है, तो ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी यौगिक हैं, तो प्रकाशिक समावयवता इसका हो गया। और अगले वीडियो में अब जो है एल्कोहल के निर्माण की विधि का अध्ययन किया जाएगा।